दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान को लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि भारतीय संविधान को आज भी पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया। हम लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हो गए। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, हम नहीं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, हम नहीं। क्योंकि उस समय इस देश का बहुजन, इस देश के SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग दोहरा गुलाम थे। पहला वर्ग सिस्टम के, जिसमें शूद्रों को अधिकार वंचित किया गया, और दूसरा हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और दोस्तों, हम आजाद उस दिन हुए जिस दिन हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, और उस भारतीय संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11-18 दिन में तैयार करके पूरे भारतवासियों को दिया। और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया, जो कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय पर आधारित देश व समाज का निर्माण करने की बात करता है। तो दोस्तों, इससे एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या 1950 के पहले समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व न्याय पर आधारित देश व समाज का निर्माण नहीं किया गया था? तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि उस समय इस देश में जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर देश व समाज का निर्माण किया गया था। उस समय हमारा देश मनु के विधान से चलता था, लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाकर एक ऐसा विधान बनाया जो इस देश के हर एक व्यक्ति को मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार देता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कितने लोगों ने भारतीय संविधान की किताब को देखा है? कितने लोगों के पास भारतीय संविधान की किताब है? कितने लोगों के घरों में भारतीय संविधान की किताब है? कितने लोग पढ़ते हैं? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। अच्छा दोस्तों, कितने लोगों ने गीता, रामायण, वेद, उपनिषद को देखा है? कितने लोग गीता, रामायण को पढ़ते हैं? कितने लोगों के घरों में गीता, रामायण की किताब है? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या का मेन कारण है, यही कारण है कि हम अपने लोगों की पढ़ते नहीं हैं, हम अपने लोगों की सुनते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारी समस्या बनी हुई है। तो दोस्तों, फिर सवाल उत्पन्न होता है कि जब हम अपने लोगों की पढ़ते नहीं हैं, अपने लोगों की सुनते नहीं हैं, तब हम किसकी पढ़ते हैं, किसको सुनते हैं? तब हम दुश्मनों की पढ़ते हैं और दुश्मनों को सुनते हैं। अर्थात जिन्होंने हमारा सत्यानाश किया, जिन्होंने हमें 2500 साल तक गुलाम बनाकर रखा, जिन्होंने हमें 2500 साल तक शिक्षा से वंचित रखा, उनकी पढ़ते हैं, उनकी सुनते हैं। अगर वो लोग छुआछूत, जाति पात, भेदभाव, ऊंच नीच को मानते हैं, तो हम लोग भी ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, भेदभाव को मानने लगते हैं। वो लोग अपनी महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रखना चाहते हैं, तो हम लोग भी अपनी महिलाओं को 4 दीवारी के अंदर रखने लगते हैं। कहीं भी कार्यक्रम में जाना होता है तो पुरुष भाई कहते हैं कि अरे उस कार्यक्रम में क्यों जाओगी, वहां जाने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। तो मेरे कहने का मतलब हम वही करने लगते हैं जो दुश्मन करता है, जो दुश्मन चाहता है। दोस्तों, भारतीय संविधान के बदौलत हमारे लोग आगे आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज में
देख सकता। लेकिन दोस्तों, हमारे समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा होने के 30 वकील के बावजूद लाखों डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा हो गए हैं, लेकिन वो अपनी समाज की तरफ नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि आज मैं जो यहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी औकात और काबिलियत के बल पे। तो दोस्तों, मैं उन लोग को बता देना चाहती हूँ कि तुमसे ज्यादा औकात और हैसियत तुम्हारे बाप दादाओं में थी, मगर वो नौकरी क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो आज जो आप यहाँ तक पहुँचे हो, बाबा साहब अम्बेडकर व संविधान की बदौलत, न कि अपने औकात और हैसियत के बल पे। दोस्तों, मैं ज्यादा समय ना लूंगी। अभी